आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है। दिया है गुट बैठक, कोशिका दल, नागरिक सेना या गुटतंत्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गुटतंत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, डुवर्जन के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में गुटतंत्र शामिल नहीं है, बल्कि वो अपने संरचनात्मक विश्लेषण में शामिल करता है। जैसे गुट बैठक है, शाखा दल है, नागरिक सेना है, कोशिका दल है। इसका उल्लेख डुवर्जर की जो पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टी, जो 1951 में प्रकाशित हुआ था, उसमें किया जाता है। नेक्स्ट दिया है कि किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने 1960 के भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया। सुभाष पालेसरकर, फिर दिया पार्थ चटर्जी, सुदीप्त कविराज, अतुल कोहली और रजनी कोठारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रजनी कोठारी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रजनी कोठारी ने 1960 में भारतीय पार्टी का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया। रजनी कोठारी कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया। रजनी कोठारी जो है वो भारत के सुप्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांतकार, शिक्षाविद तथा लेखक है। उन्होंने विकासशील समाज अध्ययन पीठ की स्थापना की। यह दिल्ली में स्थित समाज तथा मानविकी से संबंधित अनुसंधान का संस्थान है। नेक्स्ट है दिया है कि राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती थी। वो कौन सा समूह है? तो देखिए, यहाँ पे है गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। बिल्कुल नहीं है। देखिए, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, ये इसका सही हो जाएगा। दिल्ली में नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली ये भी नहीं है। देखिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था, कब हुआ था? 2014 में। इसमें भाजपा ने राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर जीत अर्जित की थी। नेक्स्ट है दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास, वैचारिक एकता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवैधानिक साधनों का प्रयोग। देखिए, अवैधानिक साधनों का प्रयोग जो है राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। राजनीतिक दलों की जो विशेषता होती है वो संगठन है, लोकतंत्र में विश्वास है, वैचारिक एकता है, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा होती है और राजनीतिक दल केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनाकर शासन शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है दिया है इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी थी? फाइनर है, कौशल्स है, ठीक है, और रोडी है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दबाव समूह को फाइनर ने एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। वह इसे तृतीय सदन भी कहते हैं। रोडी के द्वारा क्या कहा गया है? तो ये एक गैर सरकारी संचार सूत्र कहा जाता है। रोडी की क्या कहा गया है? गैर सरकारी संचार सूत्र। प्रोफेसर भरत गोपाल गुप्ता के अनुसार क्या कहा गया है? तो इन्होंने बताया कि दबाव समूह वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हितों वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट दिया है राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? गेटल ने, गार्नर ने, मैकाइवर ने और एडमंड बर्क ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एडमंड बर्क। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध जो ब्रिटिश रूढ़िवादी राजनीतिक विचारक एडमंड बर्क के जो हैं उनके अनुसार क्या है कि राजनीतिक दल एक सिद्धांत पर सहमत लोगों का समूह है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना है।
बर्क ने राज्य की संस्थाओं को सम्मान देते हुए समाज में सकारात्मक भूमिका का महिमा मंडन किया है। नेक्स्ट, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं हैं? लोकमत का निर्माण करना, सरकार का गठन करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना और प्रेस को नियंत्रित करना। देखिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये कार्य नहीं है किसका? राजनीतिक दल के। प्रेस का नियंत्रण लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। स्वतंत्र प्रेस स्वस्थ जनमत निर्माण का मजबूत स्तंभ है, इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? समाजीकरण एवं भर्ती, हितों की अभिवृद्धि, हितों की सम्मोहन और नियम अधिनिर्णयन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नियम अधिनिर्णयन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समाजीकरण एवं भर्ती, हितों की अभिव्यक्ति और हितों का सम्मोहन राजनीतिक दलों के कार्य हैं, जबकि नियम अधिनिर्णय राजनीतिक दलों के कार्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है तो लुसियन पाई है, आमंड है, S.E. फाइनर है और F.W. रिक्स है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा S.E. फाइनर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रिपीट प्रश्न भी है। S.E. फाइनर ने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी या फिर अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी, जबकि मैकिन ने इसे अदृश्य सरकार व सेलिन ने लैम्बर्ट ने इसे गैर सरकारी शासन कहा है। नेक्स्ट है, दिया कि स्टेशियोलॉजी अध्ययन है किसका है? सांख्यिकी का, चुनाव का, राजनीतिक दलों का, आंदोलनों का। तो यहाँ पे राजनीतिक दलों का इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए स्टेशियोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को शुरू करने, निर्देशन और प्रबंधन में राजनीतिक दलों की संभावित भूमिका की जांच करने का प्रयास किया जाता है। इसका सर्वप्रथम विधिवत प्रयोग मॉरिस डुवर्जर ने कि वर्ष 1954 में करते हुए इसे राजनीतिक दलों, उनके संगठन एवं आधुनिक राज्य में गतिविधि के तौर पर किया है। अगला है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है? भारतीय जनता पार्टी 1981, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, जनता दल यूनाइटेड 1996 और राष्ट्रीय जनता दल 1999। तो इसमें से कौन सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित एक भारतीय राजनीतिक दल है। देखिए 1 जनवरी 1998 को स्थापित पार्टी का नेतृत्व के संस्थापक और पश्चिम बंगाल में मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। देखिए भारतीय जनता पार्टी भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है। इसका गठन जो हुआ था वो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और प्राथमिक सदस्यता के मामले में यह दुनिया का सबसे बड़ा दल है। जनता दल यूनाइटेड की उपस्थिति मुख्य रूप से बिहार में है। इसका गठन जो हुआ था 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और जनता दल की स्थापना जो है 5 जुलाई, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो हुआ था वो 5 जुलाई 1997 को हुआ था, जो कि ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998। नेक्स्ट है, दिया है कि निम्नलिखित में से किसको गैब्रियल आमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? संस्थागत हित समूह, संघीय साहचर्य हित समूह, गैर संघीय साहचर्य हित समूह और अभिवृत्तिक हित समूह। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभिवृत्तिक हित समूह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गैब्रियल आमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में अभिवृत्तिक हित समूह को प्रस्तुत किया गया है। देखिए आमंड एवं पावेल के अनुसार दबाव समूहों के निम्नलिखित कुछ रूप हैं। जैसे संस्थात्मक दबाव समूह होता है। ये दबाव समूह जो है सरकार या संस्थाओं में भाग लेते हैं। तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अनौपचारिक होते हैं। नौकरशाही व सैन्य व्यवस्था के सदस्य दबाव समूह में भाग लेते हैं। साहचर्यात्मक दबाव समूह जो होते हैं ये अल्पाधिक औपचारिक होते हैं।
सांप्रदायिक या गैर साहचर्यात्मक दबाव समूह होते हैं, ये समूहों का जन्म जो होता है वो जन्म जाति या धर्म के आधार पर होता है। ये जनजाति या निर्जातीय समूह से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अविवृत्तिक हित समूह ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच संबंधों का सूचक है? निष्कर्षणात्मक क्षमता, नियामक क्षमता, वितरणात्मक क्षमता और अनुक्रियात्मक क्षमता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुक्रियात्मक क्षमता। देखिए, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों यानी कि इनपुट और निर्गतों जिसे आउटपुट कहते हैं, इनके बीच संबंधों का सूचक अनुक्रियात्मक क्षमता है, जो आपस में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। देखिए, जो डेविड स्टर्न जो है, इनके अनुसार क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण आगत एवं निर्गत यानी कि इनपुट एंड आउटपुट के माध्यम से किया जाता है। आगत अर्थात इनपुट जो होते हैं वो स्टर्न के द्वारा समाज या पर्यावरण से आने वाली मांग एवं समर्थन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं आगत अर्थात इनपुट। और निर्गत क्या होता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों एवं कार्यों से है। डेविड स्टर्न ने जो है वो 1953 में प्रकाशित उनकी एक पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक व्यवस्था में एक समान व्यवस्था सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है? निर्वाचन समूह, निर्वाचक मंडल, सीनेट या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भेजा जाता है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है। संसद की रचना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद जो 1 द्वारा स्थापित की गई है। इसकी स्थापना जो है 1789 यानी कि 1789 में किया गया है। सदन उन प्रतिनिधियों से बना है जो कांग्रेस के जिले में बैठते हैं, जो कि 50 राज्यों में प्रत्येक को आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट दिया है पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, साम्यवादी पार्टी से या फिर समाजवादी पार्टी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्यवादी पार्टी से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पोलित ब्यूरो साम्यवादी पार्टी से संबंधित है। यह एक कोर समिति की भांति होती है जिसके सदस्य की संख्या सीमित होती है। पोलित ब्यूरो ही पार्टी के लिए सामान्यतः सारे फैसले लेती है। नेक्स्ट दिया है राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दलबदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया? दिया है कि 56वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन या फिर 83वें संविधान संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था ये हुआ था 1985 को। 1985 को ये 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके तहत राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दलबदल की परंपरा को सीमित किया गया। इसमें संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दलबदल के आधार पर सदन की सदस्यता से वंचित किए जाने का प्रावधान है। 91वें संविधान संशोधन जो हुआ था, देखिए जो इसमें संशोधन जो हुआ था 2003 में इसके द्वारा इसकी कमियों को दूर करके सामूहिक दलबदल को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब केवल दलबदल के आधार पर ही दलबदल किया जा सकता है। दल विलय के आधार पर ही दल बदल किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया है कि उपद्रव एवं प्रदर्शन प्राय उदाहरण है किसके? संस्थात्मक हित समूह के, समुदायात्मक हित समूह के, असमुदायात्मक हित समूह के और अप्रतिमानित हित समूह के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रतिमानित
हित समूह के उपद्रव प्रदर्शन प्राय अप्रतिमानित हित समूह के द्वारा प्रदर्शित गतिविधियां हैं। नेक्स्ट दिया है राजनीतिक दल किस समय अधिक सक्रिय होते हैं। जो राजनीतिक दल है वो किस समय अधिक सक्रिय होते हैं। आम चुनाव, आर्थिक संकट, राष्ट्रीय संकट या सामाजिक संकट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो आम चुनाव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आम चुनाव के संबंध में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो राजनीतिक दल लोकतंत्र का मूल होते हैं वे सदैव सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से लगे रहते हैं। इसके लिए वे जनमत निर्माण, प्रचार, सदस्यता अभियान आदि कार्य में करते रहते हैं, परंतु वे आम चुनाव में सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं, क्योंकि आम चुनाव ही लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता प्राप्ति का विकल्प होते हैं, अतः वे इसमें अत्यधिक सक्रियता से संलग्न होते हैं। अगला प्रश्न है दिया है, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आम चुनाव। नेक्स्ट है दिया है कि दलीय पद्धति के दोषों को इस प्रकार दूर किया जा सकता है, धन द्वारा, बल के द्वारा, आचार संहिता के द्वारा या धर्म के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आचार संहिता के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलीय पद्धतियों को दोष को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली में आचार संहिता का प्रयोग किया जाता है। आचार संहिता वह प्रणाली है जिसके द्वारा लोकतंत्र में शुचिता, पारदर्शिता एवं नैतिक स्थापित की जाती है। यह चुनाव की घोषणा से ही लागू हो जाती है। नेक्स्ट दिया है भारतीय संविधान के 91वें संशोधन का संबंध है। जो भारतीय संविधान है उसका 91वें संशोधन जो होता है उस संबंध है दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से, चुनाव सुधारों से, वित्त आयोग के गठन से, मानव अधिकार आयोग के रचना से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के संविधान संशोधन जो हुआ था वो 91वां संविधान हुआ था। ये 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। इसका संबंध दल बदल संबंधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में से है। ये इसके द्वारा यह तय किया गया कि अब राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह मंत्री बनने का लाभ के किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य होगा। इस संविधान संशोधन से ही मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का भी प्रयत्न किया गया। कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति विशेष उपयोगी है। तो किसे? एक दलीय व्यवस्था के लिए, द्विदलीय व्यवस्था के लिए, बहुदलीय व्यवस्था के लिए या फिर दलविहीन व्यवस्था के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था के लिए, यानी कि जिस राज्य में बहुत सारे दल पाए जाते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति बहुदलीय व्यवस्था में सर्वाधिक उपयोगी है। इसके जन्मदाता जो थे वो थॉमस हेयर थे, ठीक है, और जिन्होंने अपनी पुस्तक, उनका नाम है कि द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन 1857, इसमें इसकी चर्चा की है किसका? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। इस व्यवस्था के अनुसार जिस दल को चुनाव में जितनी मत प्रतिशतता प्राप्त हो उसे उतनी ही प्रतिशत सीटें भी मिले। इस व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व होता है। इसमें कुछ प्रणाली है, जैसे सूची प्रणाली होती है, इसी में एक सूची प्रणाली होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली होती है और संचयी प्रणाली होती है। इनमें 4 तरह के इसमें पद्धतियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है दिया है लूट पद्धति। देखिए निम्नलिखित में किसको लूट पद्धति यानी कि स्पॉइल सिस्टम, लूट पद्धति क्या बोला था कि स्पॉइल सिस्टम भी कहा जाता है। किसको? अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही या फिर योग्यता आधारित नौकरशाही। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरक्षक नौकरशाही। इसको क्या कहा जाता है? लूट पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट दिया दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, समाज सेवा, अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना या फिर लोगों पर दबाव डालना। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव बनाना या फिर डालना। नेक्स्ट है यह राजनीतिक दलों को
राजसत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में वर्णन किया गया है? हरमन फाइनर द्वारा, सेबाइन द्वारा, मैकाइबर द्वारा या फिर बर्क द्वारा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हरमन फाइनर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरमन फाइनर ने राजनीतिक दलों को राजसत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट है दिया है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ? यूएसए में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर बेल्जियम में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव ब्रिटेन में सर्वप्रथम हुआ। विग और टोरी, अर्थात देखिए ऐसे है विग और एक थे टोरी, दल के रूप में मान्य हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट है देखिए ये इस प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न था। इसके आगे को प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही। हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।